हेलो और वेलकम टू जीत स्टोरी। स्वागत है आप सभी का। आज हम जाने एक नए जियोपॉलिटिकल गेम के बारे में जो कि एशिया में खेला जा रहा है, जिसमें इन्वॉल्व है पाकिस्तान, चाइना और यूएस। और इस पॉलिटिकल मूव का इंडियन इकोनॉमी पे और इंडियन इलेक्शंस पे, जी हाँ, इंडियन इलेक्शंस पे क्या असर पड़ने वाला है। तो ये शुरू होता है 2023 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने यूक्रेन को एम्यूनिशन सप्लाई करने शुरू करे, जिसके बदले में यूएस ने उसको आईएमएफ से बेल आउट पैकेज प्रॉमिस किया। तो जैसा मैंने बताया, इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है। बीच में पाकिस्तान है, एक तरफ यूएस और एक तरफ चाइना। यूएस और चाइना वैसे तो एक दूसरी तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को दोनों चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ा रहे हैं? 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। 2022 अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, जिसमें कि सारे ऑपोजिशन एमपीज ने एक साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट वोट किया और उनको रिजाइन करना पड़ा। कहते हैं इस मूव के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों डॉलर खर्च हुए। अब किसने ये पैसा दिया और क्यों, आइए इसको भी समझते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 2020 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से विड्रॉ करना शुरू किया और उस समय पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया उन्होंने। लेकिन पैरेलली 2015 में चाइना पाकिस्तान के अंदर घुस चुका था, CPEC लेके। CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके चाइना की एंट्री हो चुकी थी, यूएस विड्रॉ कर रहा था। लगभग उसी समय यानी 2018 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने इमरान खान, जिन्होंने एक ओपन पॉलिसी रखी, जिसमें कि रशिया, चाइना और यूएस को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा गया। उनका ऐसा मानना था कि जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा उसकी ओर पाकिस्तान जाएगा और उससे ज्यादा धंधा करेगा। लेकिन यूएसए को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और अप्रैल 2020 में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और इमरान खान को रिजाइन करना पड़ा। 2022 एंड 2023 शुरू में ये समझ आ गया था कि CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कामयाब नहीं है। CPEC में कुल 15 प्रोजेक्ट थे, जिनमें से केवल 4 कंप्लीट हो पाए, 11 या तो अबैंडन कर दिए गए या इनकम्प्लीट। वहीं चाइना ने पाकिस्तान को $23 बिलियन का लोन दे रखा था, $23 बिलियन, और वो भी वापस करना जरूरी था। जो हम डेट ट्रैप के बारे में सुनते रहते हैं वो यही है, चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, कोई भी जो इकोनॉमिकली वीक कंट्री है उसको चाइना सस्ते दामों पे लोन देता है और जब वो वापस नहीं कर पाता तो उसका नाजायज फायदा उठाता है। अब जो चीज समझ आ रही है वो ये है कि यूएस जो ये $23 बिलियन का चाइनीज डेट है, इसको उतारना चाह रहा है अपने एलाइज के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ, ताकि पाकिस्तान को फिर से अपनी कॉलोनी बना सके। इनफॉर्मली, ऑफिशियली तो नहीं हो सकता ये, लेकिन अनऑफिशियली अपनी कॉलोनी बना सके और अपने टर्म से पाकिस्तान को चलाए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि चाहे डेट रहे या ना रहे, चाइना भी पाकिस्तान को आसानी से छोड़ेगा नहीं। वो पाकिस्तान को सस्ते आर्म सप्लाई करता रहेगा, वो इसलिए ताकि इंडिया पे प्रेशर बना के रखा जा सके। इंडिया हमेशा इसी तैयारी में रहे कि कभी भी चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर अटैक कर सकते हैं और इंडिया की इकोनॉमी पे इससे फर्क पड़ेगा। तो चाइना भी नहीं छोड़ेगा, यूएस भी नहीं छोड़ेगा, दोनों पाकिस्तान को चढ़ाते रहेंगे। वहीं देखने वाली बात यह भी है कि यूएस पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर पूरी तरह घुस चुका है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एडवाइजरी टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया गया है। IMF ने $3 बिलियन का लोन दिया है पाकिस्तान, 9 महीने बाद और देगा। अब ये समझिए इस सिचुएशन का इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है। यूएस पाकिस्तान के अंदर इसलिए घुसना चाहता है कि कभी भी इंडिया अगर उसके हिसाब से नहीं चलता, यानी कि इन फ्यूचर कभी कोई रफाल जैसी डील होती है जहां यूएस को हटा के किसी और देश को इंडिया कोई प्रोजेक्ट देता है या कोई डिफेंस डील देता है, तो पाकिस्तान वहीं टेररिज्म बढ़ाएगा। किसके कहने पे? यूएस के कहने पे। चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर सेपरेटिस्ट हो, वो एक बटन है यूएस के पास जो पाकिस्तान के जरिए वो प्रेस करता रहेगा अपने हिसाब से इंडिया को चलाने के लिए। रशिया एक तरह से खत्म होता जा रहा है यूक्रेन वॉर की वजह से। जब तक ये यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होती, उसके कई सालों तक रशिया उभर कर नहीं आ पाएगा। तो यूएस पूरी तरह इंडियन आर्म्स मार्केट पे काबू पाना चाहता है। दूसरी चीज देखने वाली बात यह है कि हमारा मेड इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको यूएस बिल्कुल खत्म कर देना चाहता है।
इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें और आपको इन्फ्लुएंस करना हो, जैसे रशिया ने यूएस में इन्फ्लुएंस करा था। यूएस सदियों से ये करता आया है और अब इंडिया में भी करेगा। सोशल मीडिया के थ्रू हमें और आपको इन्फ्लुएंस करेगा वोटिंग के टाइम पे। अगर ये भी नहीं काम करा तो फिर हो सकता है जैसे पाकिस्तान में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया, वैसे इंडिया में भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन करवा दे। पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, और पैसा बोलता है पूरी दुनिया में, ये हमें और आपको पता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये चीज समझ आ चुकी है। अब हमें चौकन्ना रहना है, हमें ध्यान देना है कि देश फर्स्ट, ऑलवेज आवर कंट्री इंडिया शुड ऑलवेज बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जब हम इलेक्शन में वोट दें, जिसको भी दें, ये नहीं कह रहा इसको दो उसको दो, जिसको भी दें देश का सोच कर दें। अपना भी सोचते हैं हम और ये ठीक भी है, लेकिन सबसे पहले देश को प्रायोरिटी दें। और अगर देश की प्रायोरिटी और हमारी प्रायोरिटी में कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो तो देश को ऊपर रखे, सदैव देश के बारे में सोच के दें। हमें अब चाहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट लीडर जो कि देश को भी ऊपर चढ़ाए और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भी बढ़ाता रहे। ये ना हो कि किसी भी एक देश के गुलाम बन जाए हम। ध्यान रखिएगा इस बार, चाहे वो स्टेट इलेक्शंस हो चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, जिसको भी आप वोट दें इस कहानी को ध्यान में रख के फिर वोट दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नई शॉर्ट स्टोरी के साथ। जय हो, नमस्कार, जय हिंद।